दुनिया किस खतरे से गुजर रही है ये हर कोई जानता है। मिडिल ईस्ट में जलती जिंदगियां इस बात का सबूत है कि जंग कितनी भयावह है। भीषण जंग के बीच अमेरिका और आक्रामक होता जा रहा है, तो ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि ईरान जानता है कि अगर पीछे हटे तो वो कब्जे का शिकार हो जाएगा। जी हां, दुनिया इस समय एक बेहद खतरनाक मोड़ पर आ खड़ी है। मध्य पूर्व से उठती चिंगारी अब वैश्विक आग का रूप ले सकती है, जहां एक के बाद एक हमलों से ईरान दहल रहा है। वहीं इजराइल के कई शहर भी इन दिनों तबाह होते नजर आ रहे हैं। अमेरिका अपने एक्शन से पीछे नहीं हट रहा, ना अपने इरादे बदल रहा, तो वहीं ईरान भी एक्शन मोड में है। तनाव और हमलों के बीच ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। चेतावनी साफ है, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला तो ईरान के बिजली संयंत्रों पर बड़ा हमला होगा। हॉर्मुज बंद, दुनिया स्तब्ध। तेल पर टकराव, बढ़ा है दबाव। ट्रंप की चेतावनी, 48 घंटे की कहानी। यह है दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहीं से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है, लेकिन इस समय यह रास्ता बंद है। वजह है युद्ध। Shit! अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ा तनाव अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। इजराइल और अमेरिका ईरान से इस बार पूरा हिसाब करने के लिए तैयार है, तो ईरान भी अयातुल्लाह खामिनेई की हत्या के बाद बदला लेना चाहता है। Wow, 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 wow! וואו! הכל נופל לנבטים, אני אומר לך, מתקפה אחת החזקות. ईरान के इस कदम ने पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई को हिला दिया है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। कई देशों में एलपीजी और ईंधन की किल्लत शुरू हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर सीधी धमकी दी। उन्होंने धमकी देते हुए लिखा कि 48 घंटे में रास्ता खोलो, नहीं तो हम ईरान के सबसे बड़े पावर प्लांट्स को तबाह कर देंगे।
चेतावनी नहीं, एक संभावित युद्ध का ऐलान माना जा रहा है। ईरान ने भी पलटवार की चेतावनी दी है। तेहरान का कहना है कि अगर हमारे ऊर्जा ढांचे पर हमला हुआ तो हम भी दुश्मन देशों के पावर प्लांट्स को निशाना बनाएंगे। इसका मतलब साफ है, अगर युद्ध शुरू हुआ तो सिर्फ दो देश नहीं, पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। तनाव की शुरुआत हुई इजराइल और ईरान के बीच। इजराइल ने ईरान के नतांज परमाणु केंद्र पर हमला किया। जवाब में ईरान ने डिमोना और अराद शहरों पर मिसाइलें दागी। ईरान का दावा है कि उन्होंने सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, नागरिकों को नहीं। लेकिन इस हमले ने पूरे क्षेत्र को युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। अगर यूनाइटेड स्टेट्स ईरान पर हमला करता है तो ईरान जवाब देगा। और ईरान जवाब देता है तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा। यूरोप में ऊर्जा संकट, एशिया में तेल की कीमतों में उछाल, वैश्विक बाजारों में गिरावट और दुनिया भर में महंगाई। विशेषज्ञ इसे एनर्जी वॉर का नाम दे रहे हैं। इतना ही नहीं, विशेषज्ञों का मानना है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लंबे समय तक बंद रहता है तो ये 1970 के ऑयल क्राइसिस से भी बड़ा संकट बन सकता है। और अगर अमेरिका ईरान सीधा युद्ध करते हैं तो इसमें कई देश कूद सकते हैं।
इतिहास गवाह है, छोटे संघर्ष ही बड़े युद्धों में बदलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध एक हत्या से शुरू, द्वितीय विश्व युद्ध क्षेत्रीय विस्तार से शुरू और अब मध्य पूर्व का ये टकराव तीसरे विश्व युद्ध की नींव बन सकता है। हालांकि कुछ देश शांति की अपील कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस ने तुरंत बातचीत की मांग की। कई यूरोपीय देश मध्यस्थता की कोशिश में हैं। लेकिन हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। तो क्या दुनिया एक और विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? क्या ऊर्जा संकट वैश्विक तबाही में बदल जाए? आने वाले 48 घंटे बेहद अहम है, क्योंकि 48 घंटों का ये अल्टीमेटम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है।